G20 के लिए दिल्ली की सजावट देखते ही बन रही है। रात के अंधेरे में नई दिल्ली की हर बड़ी इमारत खूबसूरत लाइटों से सजी है। कर्तव्य पथ से लेकर कुतुब मीनार, नई दिल्ली का हर कोना जगमगा रहा है। जहां पर हम मौजूद हैं ये कर्तव्य पथ है और पीछे राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है। और आज हम इस जगह से लेकर भारत मंडपम तक दिल्ली रात में कैसी दिख रही है, G20 शिखर सम्मेलन के लिए कितनी सजाई गई है दिल्ली, आपको रात की तस्वीरें दिखाएंगे और इस रोशनी से आप समझ पाएंगे कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत कितना तैयार है। दिल्ली में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था। राजधानी के हर बड़े चौराहों पर G20 का लोगो देखा जा सकता है। जिस भारत मंडपम में G20 की बैठकें होनी है, वहां की तैयारियों की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर प्रगति मैदान के बाहर भारत मंडपम के पास मौजूद है और आप देखिए किस तरह से दिल्ली को सजाया गया है। एक बड़ा G20 इंडिया का लोगो लगाया गया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और इसी के साथ वेलकम, स्वागत कर रहा है भारत। यहाँ पर भारत का नक्शा बना हुआ है, साथ ही कमल का जो निशान है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और हाथ जोड़कर लोग यहाँ पर स्वागत करती हुई छवि आपको दिखाई पड़ेगी। कुछ इस तरह से रात में इस दिल्ली का नज़ारा है और इस दिल्ली को इस तरह संवारने में काफी वक्त लगा है। एक छत के नीचे दुनिया से आए राष्ट्राध्यक्षों को इस सबसे बड़े इंडोर हॉल में भारत के हर क्षेत्र की खासियत का पता चलेगा। न सिर्फ देश की झलक, बल्कि भारत मंडपम में भारत के स्वर्णिम इतिहास और पौराणिक ग्रंथों के बारे में भी मेहमानों को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हर सवाल का जवाब मिलेगा। वहाँ AI बेस्ड आंसरिंग होगा। आप कुछ भी लाइफ क्वेश्चन आप डालेंगे, उसमें गीता से उसका और गीता के अराउंड गीता की जो फिलॉसफी है उसके आधार पे आपको उसका जवाब मिलेगा। भारत मंडपम में उभरते भारत और डिजिटल भारत की हर तस्वीर तो दिखेगी ही, साथ ही विदेशी मेहमानों के लिए पहली बार G20 समिट में 20 भाषाओं का अनुवाद भी होगा। कई राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो अंग्रेजी भी कंफर्टेबल हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन चाहते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे ओर से 20 भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा और बूथ बनाया गया है। विदेशी मेहमानों की आवभगत में भारत ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेहमानों के लिए कुतुब मीनार पर स्पेशल लेजर शो भी कराया जाएगा। इसकी तैयारियां अभी से कर ली गई हैं। रात के वक्त कुतुब मीनार में लेजर शो देखा जा सकता है। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से लाइटिंग होगी। लाइटिंग का थीम होगा मेरा गाँव मेरा धरोहर। इसके तहत 230 गाँव की विशेषताओं को दिखाया जाएगा। G20 डेलीगेट्स के अलावा आम जनता भी ये लेजर शो देख सकेगी। जो डेलीगेट्स आएंगे, G20 में जो डेलीगेट्स आएंगे वो इस लेज़र लाइटिंग का लुत्फ़ उठा सकेंगे और उसके बाद आम पब्लिक के लिए भी इस लेज़र लाइटिंग का आयोजन किया गया है। इस लेज़र लाइटिंग में आप देखिए जो गांव की तस्वीरों को दिखाने के, यानी देश के लगभग 230 गांवों की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की। वहां पर जो उसका महत्व है, जो उसका विशेषता है, उन विशेषताओं को इस लेज़र लाइटिंग के तहत दिखाया गया। उसी थीम के तर्ज पर लेज़र लाइटिंग का आयोजन किया गया। जी न्यूज़ पर आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से कुतुब मीनार में लेजर लाइटिंग का आयोजन किया गया है। G20 में मेहमानों को भारत की भव्यता के साथ सभ्यता भी देखने को मिलेगी। मेहमानों के खाने का तो विशेष इंतजाम हुआ ही है। खाने के बाद पान की व्यवस्था भी है, यानी अगर कोई डेलीगेट चाहे तो पान के मजे भी उठा सकता है। इस समय हम नॉर्थ एवेन्यू की पांडे पान शॉप में खड़े हुए हैं, जिन्होंने तमाम विदेशी मेहमानों को, तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, भारत के कई राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और कई अतिथियों को अपने हाथ से बने विशेष पान खिलाए हैं। इस बार इन्होंने G20 समिट को लेकर भी तैयारी की है। बताया जा रहा है कि 150 से अधिक वैरायटीज के पान तैयार किए गए हैं। कई जो मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे वो इन पानों का स्वाद ले सकते हैं। मेहमानों के लिए पान की 150 वैरायटियां रखी गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी G20 के पान का लुत्फ उठाएंगे। उनके लिए विशेष पान बनवाया गया है। अभी बताया जा रहा है कि बाइडेन के लिए आपने कोई स्पेशल पान बनाया है। जो अमेरिका की राष्ट्रपति हैं उनके लिए एक स्पेशल पान बनाया है। बड़ी चर्चा है उस पान की, क्या है उसकी खासियत? देखिए, एक तो हेजलनट विद चॉकलेट है, एक है कोन और एक है टाट पान। टाट पान चॉकलेट के कप के साथ गुलकंद
और उसके अंदर फ्रेश फूड ये डाले गए हैं। ये बड़ा हाइजीनिक पान है और किसी पान में कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं होता है। कुल मिलाकर G20 में विदेशी मेहमानों को भारत का हर फ्लेवर दिखेगा। G20 की तैयारियों के बीच भारतीय रेलवे ने भी कमर कस ली है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कुल 140 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 4 से 10 सितंबर तक पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेंगी। पैसेंजर ट्रेनों के अलावा 40 एक्सप्रेस गाड़ियां भी बंद रहेंगी। कई ट्रेनों के स्टॉपेज भी बदले जाएंगे। जैसा रेलवे मंत्रालय कह रहा है कि अभी तो 140 ट्रेनें हैं और हो सकता है इसमें और कुछ ट्रेनें ऐड हो सकती हैं। लिहाजा रेल यात्रियों के लिए सलाह है, क्योंकि नई दिल्ली उनको आने जाने में भी दिक्कत हो सकती है। उस दौरान वीआईपी मूवमेंट रहेगा, सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे 7 से 10 तारीख तक। लिहाजा पैसेंजर के पहुँचने की दिक्कत को देखते हुए भी जो नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेनें हैं उनको शिफ्ट किया गया है। तो G20 के लिए नई दिल्ली में जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, उसे देखकर लग रहा है जैसे इस बार का G20 समिट दुनिया के लिए भव्यता की नई मिसाल पेश करने वाला है। दिल्ली से विशाल पांडे, ब्रह्म प्रकाश दुबे और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।